हाँ जी क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। तो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट्स का एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि एसिड्स जो है बेटा वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं बाय गिविंग H पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ कौन से मीडियम के अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर। तो अगर आपके पास H पॉजिटिव आ रहा है किसी भी एसिड से, वो भी एक्वस मीडियम के अंदर, तो बेटा वो सब्सटेंस जो है वो नेचर में क्या हो जाएगा? एसिड। और ऐसे ही अगर बेस का काम है OH नेगेटिव रिलीज करना, वो भी किसकी प्रेजेंस के अंदर? पानी की प्रेजेंस के अंदर। तो हमने ये सीखा था कि एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ओनली शोज कौन से मीडियम के अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर। एसिडिक और बेसिक बिहेवियर जो है वो कौन से मीडियम के अंदर आता है बेटा? सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर आता है। ड्राई में नो सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, क्योंकि जब तक H पॉजिटिव आयन नहीं आएगा, जब तक OH नेगेटिव आयन नहीं आएगा, कोई भी सब्सटेंस एसिड और बेस जो है वो नहीं हो सकता है। एंड इसके अलावा बेटा हमने एक और चीज बड़ी डिफरेंट पढ़ी थी, वो ये कि H पॉजिटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब H पॉजिटिव आयन तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन तभी आएगा जब पानी आएगा, क्योंकि पानी के साथ ये कंबाइन करके कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी आप किसी एसिड को लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं, तो हमने एसिड लिया, उसको पानी में डाला, तो ये पानी के साथ कंबाइन करके बेटा हाइड्रोनियम आयन देता है, साथ में देता है Cl नेगेटिव आयन एक्वस। तभी तो बेटा हम कह रहे हैं हमको एक्वस मीडियम चाहिए, क्योंकि ये जो एक्वस है, ये जो पानी है, यही तो H पॉजिटिव निकलवाएगा, और वो निकलवाने के बाद पानी के साथ कंबाइन करके कौन सा आयन देता है? हाइड्रोनियम आयन। हाँ, वो अलग चीज है बेटा कि हम पूरी अपनी स्टडी के अंदर H पॉजिटिव बार बार लिखते हैं, क्योंकि बेटा अब वो एक कन्वीनियंट तरीका बन गया है, वे बन गया है लिखने का। पर असलियत में नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक H पॉजिटिव। H पॉजिटिव एक्चुअली में क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। तो ये सारी चीजें बेटा हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करी थी। आज हम इसके आगे का टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। तो मैं ये सब हटा रहा हूं, राइट, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बेटा क्या होते हैं? अब देखो बेटा,
अभी तक हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स थे बेटा, वो सिर्फ हमको ये बताते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है, बस। इसके अलावा हमको वो और कुछ नहीं बताते। वो हमें ये नहीं बताते कि एसिड्स और न्यूट्रल अलग कैसे होंगे और न्यूट्रल या बेसिस अलग कैसे होंगे, और ना ही ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। सिमिलरली कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती। इन इंडिकेटर से हमें यही पता चलता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है, बस। हमें और कोई इंफॉर्मेशन इनसे नहीं पता चलती। इसलिए हमने एक नया इंडिकेटर बनाया जिसका नाम होता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये सब कुछ बता सकता है कि कौन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है? ये मिक्सचर होता है बड़े सारे इंडिकेटर्स का, जो हमको बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन का नेचर क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। इसके अलावा वो हमें ये भी बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। सर वो कैसे? सिंपली बाय शोइंग डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशन। मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के साथ, अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के साथ उसका कलर, उसका रंग जो है वो बदल जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कलर कुछ और होगा, मीडियम एसिड में कलर कुछ और होगा, वीक एसिड में कलर कुछ और होगा, न्यूट्रल में कलर कुछ और होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में कलर कुछ और होगा, वीक बेस में कलर कुछ और होगा और मीडियम बेस में कलर जो है वो कुछ और होगा। इतना ही नहीं, आई रिपीट, इतना ही नहीं, हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस को भी मेजर कर सकते हैं। सर कैसे? बाय मेजरिंग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसी एसिड के अंदर होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही होती है। हमारे एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने 1909 के अंदर एक स्केल बनाया जिसका नाम होता है बेटा पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल होता है बेटा, ये हेल्प करता है टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बेटा पीएच की वैल्यू क्या होती है बेटा? कम। और इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बेटा, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये पीएच स्केल जो है वो सिर्फ 0 से 14 तक ही मेजर कर सकता है। आई रिपीट, ये जो पीएच स्केल है ये सिर्फ 0 से 14 तक ही मेजर कर सकता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 आ जाए, सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आती है तो सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? बेस होता है। आपको कुछ कॉपी करना है, मार्क करना है तो आप कर लीजिए।
तो देखिए बेटा, अब मैं आपको, वैसे तो आपको इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि बेटा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग किसकी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अगर बेटा इसको सॉल्व करके, जो अभी हमने पढ़ा था कि बेटा पीएच स्केल कहां से मेजर करता है, 0 to 14 मेजर करता है। अगर बेटा पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो बेटा सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, एसिडिक। अगर पीएच की वैल्यू कितनी आ जाए, 7, तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। और बेटा अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आ जाए तो बेटा सॉल्यूशन नेचर में क्या होता है, बेसिक। अगर बेटा मैं बात करता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बेटा 6.9 या फिर 7, तो बेटा ये वाले जो है बेटा ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और जो बेटा ये वाले होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, वीकेस्ट एसिड। ऐसे ही बेटा अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जो बेटा ये वाले हैं बेटा ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और जो ये वाले हैं बेटा ये क्या होते हैं, वीक बेसिस। तो जितना कम बेटा पीएच की वैल्यू आएगी टेक्निकली बेटा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू आएगी बेटा उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे आपका पीएच स्केल जो है वो बनाया जाता है, आप कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेटा इंक्रीज करती है, उसके पीएच की वैल्यू जो है बेटा वो डिक्रीज करेगी, या फिर हम बेटा ये कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये पूरा है पीएच स्केल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये देखिए बेटा कलर चेंज कैसे आता है। कहते हैं जो हमारा पीएच स्केल होता है वो अलग अलग कलर देता है अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे NaOH, तो बेटा उसका कलर क्या होगा, डार्क ब्लू। लेकिन अगर कोई वीक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, कलर क्या होगा बेटा, डार्क रेड। अगर कोई वीक एसिड है जैसे विनेगर हो गया या ऑक्सैलिक एसिड हो गया, तो बेटा कलर क्या हो जाएगा उसका, ऑरेंज। और जो न्यूट्रल होते हैं उनका कलर बेटा क्या होता है, ग्रीन। तो डार्क रेड कलर स्ट्रॉन्ग एसिड, डार्क ब्लू कलर स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रीन कलर न्यूट्रल, लाइट रेडिश ऑरेंज वीक एसिड और ग्रीनिश ब्लू वीक बेस। ये है बेटा हमारा पीएच स्केल। तो आप देख लो बेटा 0 से लेके 1 यहां तक बेटा ये कौन होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स। और बेटा 5 से लेके 6 ये कौन होते हैं बेटा, वीक एसिड्स। यहां से लेके 9 तक बेटा ये कौन होते हैं, वीक बेस। और ये कौन होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये 7 वाला बेटा क्या हो जाता है, न्यूट्रल।
बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स क्या है? जो बैटरी में एसिड होता है, हमारी स्टमक में HCl, नींबू के अंदर जो एसिड है, सोडा, टमेटो, कॉफी, मिल्क। ये देखो बेटा, कॉफी और मिल्क जो है नेचर में बेटा क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। दे आर वीक एसिड्स। तो यहां से हमें पता लगा कि जैसे बेटा ब्लड है हमारा, वो बेटा एक वीक बेस है। एग हम खाते हैं बेटा, वो भी बेस है। हम स्टमक में क्या खाते हैं? एंटासिड, है ना, इनो वगैरह, वो भी बेस है। देखो सोप भी काफी अच्छा बेस है। ब्लीच, ड्रेन क्लीनर, ये बेस है। लेकिन जो पानी हम पीते हैं बेटा, वो पानी जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है एसिड्स एंड बेसिस की, जो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं कि पीएच की। जो बेटा अभी हमने बात करी थी कि पीएच स्केल सोरेनसन ने बनाया टू मेजर एसिड्स एंड बेसिस, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? अब बेटा नॉर्मल लाइफ एंड नॉर्मल पीपल को बेटा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पता होने में और ना पता होने में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हमने पीएच स्केल जो है वो डेवलप किया। अब लोगों को हम पीएच स्केल के बारे में बताते हैं और रोज की लाइफ के अंदर पीएच स्केल बेटा कहाँ पे यूज होता है, इस्तेमाल होता है, हम उसकी एप्लीकेशन जो है वो भी देख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको पता है हमारे ब्लड का पीएच जो है वो 7.8 होता है। भगवान ना करे किसी इंसान के ब्लड का पीएच अगर बदलना शुरू हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो प्रॉब्लली बेटा उस इंसान की लाइफ को बहुत सिवियर खतरा है, डेंजर है। इट बिकम्स अ मैटर ऑफ इश्यू ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ब्लड का पीएच कभी बदलना नहीं चाहिए। वो कितना रहना चाहिए? 7.8। ऐसे ही एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में जिसमें रहते हैं, उस पानी का पीएच जो है वो 5.6 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बाय चांस एसिड रेन आ गई तो वो पानी के पीएच को और ज्यादा क्या कर देगी? कम कर देगी। किससे? 5.6 से। तो एक्वाटिक लाइफ को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। अगर आपने एक मूवी देखी है लाइफ ऑफ पाई, उस मूवी में जब वो एक ग्रीन आइलैंड के ऊपर रह जाता है, तो बेटा उस ग्रीन आइलैंड के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड होता है, जिस पॉन्ड का पीएच रात को बेटा क्या हो जाता है? कम। और उस पॉन्ड के अंदर की जो एक्वाटिक लाइफ होती है बेटा वो क्या कर जाती है? डाई कर जाती है। तो उस मूवी के अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे उस आइलैंड के अंदर पानी का पीएच दिन में और रात में बदल जाता है, जिसकी वजह से दिन के अंदर वो पानी पीने लायक होता है, पर ओवर द नाइट बेटा उसका पीएच बहुत कम हो जाता है। और उस टाइम पे कोई एक्वाटिक लाइफ अगर उसके अंदर आ जाए, लाइक फिश वगैरह, तो वो मर जाती है। तो इसीलिए एक्वाटिक लाइफ को बहुत खतरा है अगर पानी का पीएच 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो लोग पानी के अंदर
केमिकल्स डंप कर देते हैं सी के अंदर, रिवर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, लेक के अंदर, तो बेटा उससे बेटा पानी का पीएच जो है वो कम हो सकता है, जिससे उसके अंदर की जो एक्वाटिक लाइफ है वो डेंजर में आ सकती है। ऐसे ही प्रॉपर ग्रोथ अगर प्लांट्स की आपको करनी है तो ध्यान रखिएगा सॉइल का पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, 7। मतलब बेटा वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर किसी रीजन की वजह से पीएच सॉइल का 7 से कम हो जाता है, मतलब सॉइल जो है वो क्या हो गया, एसिडिक, तो फार्मर जो है वो बेसिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एंड अगर किसी रीजन की वजह से सॉइल का पीएच बेटा क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा, मतलब सॉइल जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिक, तो बेटा फार्मर जो है अपनी फील्ड्स में एसिडिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो बेटा आजकल हमारे पास इतने अच्छे डिवाइसेस आ गए हैं कि हम उसको जैसे ही सॉइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो बेटा हमारे पास पीएच स्केल की रीडिंग आ जाती है। जैसे ये बता रहा है कि सॉइल का पीएच जो है वो 4.48 है। अब बेटा अगर सॉइल का पीएच 4.48 है तो बेटा फार्मर जो है उस हिसाब से बेसिक फर्टिलाइजर यूज करेगा ताकि उस पीएच को वो 4.448 से इंक्रीज करके बेटा कहां तक ले आए, 7 तक ले आए। तो अब हमारे पास ये डिवाइसेस आ गए हैं जो बेटा काफी यूजफुल होते हैं पीएच को मेजर करने के लिए, बट पहले हमारे पास ऐसे डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है बेटा, वो आती है हमारे बॉडी में डाइजेशन के दौरान। जब डाइजेशन होता है बेटा तो हमारी बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या हमारी बॉडी में इनडाइजेशन होता है, मतलब पूरी तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत स्लो हो रहा है, तो एक्सेसिव HCl प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ज्यादा HCl अगर हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी में स्टमक में इरिटेशन, जलन, पेन, दर्द शुरू हो जाती है बेटा। इस जलन और दर्द को बेटा हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं। तो इस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिस का, जैसे बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं, एंटासिड्स। अब बच्चे क्या करते हैं, एंटासिड्स के अंदर नाम लिखाते हैं इनो, डायजीन। बेटा हमें ये वाले नाम नहीं चाहिए, है ना, गैस, ओ, फास्ट, अरे बेटा ये नहीं चाहिए हमें। हमें एंटासिड्स के केमिकल के नाम चाहिए, और जो सबसे फेमस है बेटा एंटासिड वो कौन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर आपसे कोई एंटासिड का नाम पूछे तो प्लीज इनो मत लिख देना, डाइजीन मत लिख देना, डाइजीन में जी आता है, सॉरी, ठीक है। गैसोफास्ट मत लिख देना, आप क्या लिखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एंटासिड जितना भी एक्सेस HCl होता है उसको बेटा ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल, पीएच लाइन। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी में एसिड स्टमक कंटेंट ज्यादा होता है और मेडिकेशन अंदर पहुंचती है तो बेटा ये मेडिसिन जो होती है, हमारे स्पिंस्टर मसल्स होते हैं बेटा, इन स्पिंस्टर मसल्स को
को बेटा वो क्या कर देती है, क्लोज कर देती है, और स्टमक को के अंदर जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है, जिससे हमें एसिडिटी से क्या मिलती है, रिलीफ मिल जाता है। तो आगे देखते हैं और कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पीएच की। टूथ डिके। आपको पता है हमारे दांत बेटा वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, इसको बेटा बॉक्स में पैक कर देना। हमारे दांत जिस कंपाउंड के बने होते हैं उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। जो टूथ इनेमल होता है, जो टूथ का मटेरियल होता है बेटा, वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। बेटा ये बहुत हार्ड एंड बेटा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब हम, ध्यान से सुनना, खाना खाते हैं तो आपको पता ही है कोई भी फूड जो होगा वो किस में ब्रेक करेगा बेटा, शुगर के पार्टिकल्स में, चाहे कार्बोहाइड्रेट है कुछ भी है। और ये शुगर के पार्टिकल्स जो होते हैं, बैक्टीरिया हमारे दांतों के अंदर इस शुगर के पार्टिकल्स को बेटा किस में बदल देता है, एसिड में। एसिड से क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है, इसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, 5.5। लेकिन हमारे माउथ का बैक्टीरिया अगर शुगर को ब्रेक करके एसिड बनाएगा तो हमारे दांतों का जो पीएच है वो 5.5 से कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दांत सड़ने, खराब होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको टूथपेस्ट, अपने दांतों को ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर एक बेस होता है जो हमारे दांतों के पीएच को न्यूट्रलाइज करके 5.5 तक या उससे थोड़ा सा ज्यादा रखता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं एटलीस्ट ट्वाइस अ डे हमको अपने दांतों को बेटा क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्योंकि बेटा दांतों को कीड़ा नहीं लगता। आई रिपीट बेटा, है ना, दांतों को कीड़ा नहीं लगता। ये गलत बोलते हैं या गलत दिखाते हैं बेटा। सिंपली होता है कि अगर पीएच ऑफ टीथ बेटा क्या हो जाए, 5.5 से कम, तो बेटा टूथ जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है ये ब्रेक करना शुरू हो जाएगा और दांत जो है वो इरोड होने, सड़ने लग जाएंगे, जिससे बेटा दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बेटा टूथपेस्ट आप खा नहीं सकते, यूजुअली टूथपेस्ट खानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बेस होता है। आप उसको ब्रश कीजिए, माउथ को अच्छे से रिंस कीजिए उसकी फ्रॉथ के साथ, और बेटा उसको बाद में बाहर स्पिट कर दीजिए। तो बेटा वो सिर्फ टूथपेस्ट जो होती है वो सिर्फ आपके माउथ के टीथ के लिए बनी होती है और किसी चीज के लिए नहीं बनी होती। तो दांतों को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांत, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो फूड के पार्टिकल जो फंस जाते हैं, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं दांतों के अंदर, उनको बेटा वो ब्रेक करके, ये बैक्टीरिया उस शुगर को ब्रेक करके बेटा किस में बदल देता है, एसिड में। और ये एसिड दांतों के पीएच को 5.5 से अगर कम करना शुरू कर देगा तो दांत डिके होने शुरू हो जाते हैं।
ये देखो बेटा, ये डिके होना शुरू हो गया, कालापन आ गया। अब ये धीरे 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 फैलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, और जैसे ही वो टच करना शुरू कर देगा नीचे, तो बेटा यहाँ से पेन होनी शुरू हो जाती है। और अगर वो पेन होनी शुरू हो गई, अब आप देखो बेटा, यहाँ से दांत पूरा उखड़ना शुरू हो जाएगा बेटा, तो फिर इंसान को पूरा दांत निकलवाना पड़ता है। तो दिस स्टेज इज वेरी वेरी पेनफुल। जहां तक तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अच्छे से ब्रशिंग नहीं करोगे तो जैसे ही वो टच करना शुरू कर देगा, पेन होनी शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको टूथ डिके का कॉन्सेप्ट समझ में आया। और आखिरी जो हमारा है वो है, कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट अपने आप को बचाने के लिए एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हनी बी, हमने कुछ क्लास पहले ये डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। जब वो डंक मारती है तो उसके डंक के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो बेटा, जिसके एसिड के ब्लड में मिलने से जलन, खारिश और बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। ऐसे ही एक प्लांट होता है नीटल प्लांट, वो भी फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, जो अगर स्किन पे सिर्फ टच हो जाए तो बेटा जलन, इरिटेशन और पेन कॉज करना शुरू कर देता है। तो इसलिए टू गेट रिड ऑफ दिस पेन हम एक बेस का इस्तेमाल करते हैं, क्विकलाइम या फिर बेकिंग सोडा। अभी पीछे रिसेंट हमने इस बारे में डिस्कशन भी किया था। तो आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज द हनी बी। ये हनी बी का बेटा डंक होता है, ये स्टिक होती है जिसके बैक के अंदर बेटा यहाँ पर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। तो वो ये पोर्शन जो है वो रिलीज कर देती है स्किन के अंदर। और ये होता है बेटा नीटल प्लांट, जिसके टच करने पे ये प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं कैसे स्किन पे रैशेस जो है वो पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमको अपने आप को एसिड से बचाना चाहिए, क्योंकि वो काफी खतरनाक होते हैं एक्शन के अंदर। किसी का कोई सवाल जवाब, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर मुझे एक थोड़ी सी चीज पूछनी थी। हाँ जी बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने ये एक टेबल दे रखा है, जो आइडली इनकम्प्लीट टेबल था, जिसके अंदर सिर्फ इन चीजों के नाम लिखे हुए हैं। और उन्होंने हमसे पूछा है कि इनका पीएच पेपर पे कलर क्या होगा, इनका पीएच वैल्यू क्या होगी, और इनका नेचर कैसा होगा, किस टाइप का एसिड है या फिर बेस है। तो ये जो 3 कॉलम है, 1 2 3, ये एक्चुअली में एज एन एक्टिविटी हमको फिल करने होते हैं। तो ये आप कॉपी कर सकते हैं। ऐसे 2 टेबल हैं, ये आपके सामने पहला टेबल है। तो आप इस टेबल को कॉपी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सलाइवा जो हम खाते हैं खाना खाने से पहले, उसका पीएच कलर क्या होता है, ग्रीन, क्योंकि वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, क्योंकि 7.4 आ रहा है, तो इट इज माइल्ड बेसिक इन नेचर। लेकिन खाना खाने के बाद ये क्या हो जाता है, येलो, क्योंकि हमारी माउथ से एंजाइम्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, फूड के पार्टिकल्स को एसिड में ब्रेक करता है, इसलिए बेटा पीएच कम हो जाता है और वो क्या हो जाता है, माइल्ड एसिड। लेमन जूस, नींबू का रस, उसका कलर पीएच स्केल पे बेटा पिंकिश आता है, रेड नहीं आ रहा। रेड आता तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो बेटा उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, वो इतनी आती है। एक मिनट रोकिए। तो नींबू का रस भी ऑलमोस्ट नेचर में क्या है बेटा, एसिडिक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बेटा जो हम पीते हैं बेटा, इनका कलर क्या आता है, ग्रीनिश आता है, इनका पीएच क्या है, 4, बेटा ये एसिडिक है। अब आप यहीं से समझो बेटा इस चीज को, हमारा ब्लड
का पीएच कितना है 7.8 और आप लोग इतनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हो जिसका पीएच कितना है 4, तो बेटा किसी भी इंसान के ब्लड पे देखो कितना खराब असर लगता है। इसीलिए बेटा सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अवॉइड कीजिए बेटा, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक कृपया करके मत पीजिए। इनका असर ब्लड पे बहुत बहुत खराब होता है। दो तरीके से अटैक होता है, एक ब्लड का पीएच चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और दूसरा शुगर कंटेंट इनके अंदर बेटा अननेसेसरीली बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत सबसे खतरनाक चीज है, वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक चीज है ये सॉफ्ट ड्रिंक। देन बेटा कैरेट का जूस येलो ग्रीन 5.6, ये भी बेटा माइल्ड एसिडिक है। कॉफी हम पीते हैं येलो 4.5 to 5, ये भी माइल्ड एसिडिक है। टमेटो जूस येलो ग्रीन 4.1 to 4.5 माइल्ड एसिडिक है। टैप वाटर ग्रीन कलर 7 प्रॉपर न्यूट्रल है। NaOH सोल्यूशन पर्पल 14 स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl 1 मोलर रेड, पीएच कितना 0, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप कॉपी कर सकते हैं ये टेबल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये देखो बेटा, ये है हमारे और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिनके अंदर कौन कौन सा एसिड होता है। जैसे विनेगर में कौन सा होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिन टार्ट्रिक एसिड, टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नीटल स्टिंग उसके अंदर भी क्या होता है बेटा मिथेनोइक एसिड होता है। एनसीईआरटी का हमारा इंटेक्स का 11th क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास दो सॉल्यूशंस है ए एंड बी। पीएच ए का कितना है बेटा 6, बी का बेटा कितना है 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन concentration and which of them is acidic or basic? Solution whose pH is less is more acidic and has more hydrogen ion concentration। तो बेटा एसिड कौन है इसके अंदर ए, और बेटा बेसिक सॉल्यूशन कौन है इसके अंदर बी, क्योंकि उसका पीएच जो है वो कितना है 8 है। कहते हैं व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नेचर पे H पॉजिटिव आयन का क्या इफेक्ट होता है बेटा, मोर H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन, मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज। जितना ज्यादा उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा बेटा एसिडिक होगा। कहते हैं डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दे बेसिक। यस दे हैव H पॉजिटिव आयंस but number of OH negative ions is much more than H positive ions। उनके अंदर H positive ions भी होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन जो होते हैं बेटा वो काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए सोल्यूशन जो है वो क्या होता है बेसिक होता है। और बेटा 14th क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर व्हाट कंडीशन आपको लगता है फार्मर को अपने सॉइल को क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लेक लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये चौक के साथ ट्रीट करना चाहिए। सॉइल किस टाइप ऑफ सॉइल को फार्मर इन केमिकल्स के साथ ट्रीट करेगा बेटा, ये केमिकल्स क्या है नेचर में
Basic. Very good. Basic. Since these compounds are basic in nature, therefore farmer can treat its soil with them when soil is acidic in nature. तो फार्मर अपने सॉइल को इनके साथ ट्रीट कर सकता है जब उसका सॉइल जो है वो नेचर में क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए। तो आप इनके आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। ये हो गया 11th का आंसर, ये हो गया 12th का आंसर, ये हो गया 13th का आंसर और ये हो गया इन टेक्स्ट के 14th का आंसर। तो हम आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं।